मोबाइल जो आज हमारी ज़रूरत बन गई है, जहाँ बहुत ही उपयोगी चीज़ है, वहीं इसके कुछ नकारात्मक प्रभाव भी हैं। आज माता-पिता जब दोनों ही कामकाजी हो गए हैं, ऐसे में बच्चों को सँभालने का एक आसान सा ज़रिया बन गया है मोबाइल। उन्हें मोबाइल पकड़ा दो और बस वो घंटों के लिए उसमें व्यस्त। तो आज इसी गंभीर विषय पर, जो है मोबाइल में खोता बचपन पर, वार्ता प्रस्तुत कर रही हैं दीप्ति मैठाणी। आइए सुनते हैं ये वार्ता। मानव जीवन के प्रमुख 7 चरणों में बचपन का समय ऐसा समय है जो शैशवावस्था और किशोरावस्था के बीच का है, जिसकी अवधि 1-2 वर्ष से 12-13 वर्ष की आयु तक है। आमतौर पर बच्चे को उम्र के आधार पर परिभाषित किया जाता है। वैसे देखा जाए तो मनुष्य को जन्म से लेकर यौवन की शुरुआत तक बच्चा माना जाता है। इस दौरान बच्चों को उनकी शारीरिक और भावनात्मक अपरिपक्वता के कारण वयस्कों की सुरक्षा और देखभाल की आवश्यकता होती है। वास्तव में बचपन अद्वितीय और महत्वपूर्ण विशेषताओं की एक श्रृंखला है, जिसमें जिज्ञासा, कल्पना, चंचलता, विश्वास, सीखना, रचनात्मकता, भावनात्मक निर्भरता, मासूमियत और बिना शर्त प्यार शामिल है। बचपन की इन्हीं विशेषताओं को धीरे धीरे कैद कर रहा है हमारा मोबाइल। आज के दौर में मोबाइल एक आधुनिक फैशन बन चुका है। फिर चाहे बच्चा हो, युवा हो या बुजुर्ग, कोई भी मोबाइल के प्रयोग से वंचित नहीं है। आजकल बच्चे भी अपना अधिकतर समय मोबाइल पर बिताते हैं, चाहे वह स्कूल से मिला गृह कार्य करना हो, दोस्तों या परिवार के सदस्यों के साथ बातचीत करनी हो, या खेलने के लिए वीडियो गेम हो, अथवा पढ़ाई के लिए किसी ऐप का प्रयोग करना हो। सिर्फ इतना ही नहीं, आजकल घर के सदस्य भी छोटे बच्चों को खाना खिलाने के लिए, शांति से बैठाए रखने के लिए, या प्ले ग्रुप, नर्सरी की कविता, कहानी या पाठ सिखाने के लिए अक्सर बच्चों को स्मार्टफोन पकड़ा देते हैं। हम इस बात से अनभिज्ञ रहते हैं कि मोबाइल की आभासी दुनिया बच्चों को विचलित करने वाली हो सकती है, जिससे बच्चों में एकाग्रता की कमी, चिड़चिड़ापन, नींद न आना, चिंता और अवसाद जैसी अनेक मानसिक समस्याएं, मोटापा, आलस्य, ग्लूकोमा जैसे नेत्र रोग बच्चों में काफ़ी तेजी से बढ़ रहे हैं। मोबाइल के अधिक प्रयोग से बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है, परंतु कभी हमने यह जानने का प्रयास किया है कि हमें बच्चों को मोबाइल क्यों देना पड़ रहा है? यदि हम अपने बचपन को याद करें तो दादी नानी की प्रेरक कहानियाँ, वर्षा की बूंदें, मिट्टी की सौंधी खुशबू, आम की बोरें, आकाश में उड़ती रंग बिरंगी पतंगें, गुब्बारे, बरसात में कागज की नावें, तितली के पीछे दूर तक दौड़ना, छुपन छुपाई खेलना, साइकिल चलाना, मेलों में घूमना याद आता है। हमारा सारा बचपन राग द्वेष से रहित, सहयोग की भावना से परिपूर्ण था, जो बच्चे के मानसिक और उर्वर विकास के लिए आवश्यक भूमिका निभाती थी, और जिसका प्रभाव बालक के अंतर्मन पर अनवरत काल तक रहता था। तो कहीं न कहीं हमारे और आज के बचपन में अंतर आ गया है। वर्तमान में तकनीकी का बहुत विकास हो गया है, परंतु उसके साथ साथ विकास हुआ है एकल परिवारों का, माता, पिता और बच्चा। अब ऐसे में बच्चे को पालने के लिए सहयोग के रूप में हम परिवारों में तकनीकी का प्रयोग कर रहे हैं। माता पिता इस बात पर खुश हो रहे हैं कि उनका बच्चा मोबाइल का प्रयोग करना जानता है, किंतु इस बात को भूल जा रहे हैं कि अब सारे कंटेंट मोबाइल पर भरे हैं और बाल मन को इनका सार्थक प्रयोग करना नहीं आता। ऊपर से विज्ञापनों की भरमार से बालक न चाहते हुए भी कई बार ऐसे प्रलोभनों में फंस जाता है, जिससे उसका बौद्धिक और नैतिक पतन हो जाता है, क्योंकि उसमें नीरछीर विवेक नहीं होता और उसका बचपन मोबाइल में कैद होता चला जाता है। अब अगर बच्चों को मोबाइल की गिरफ्त से मुक्त करना है, जो कि आवश्यक ही नहीं अनिवार्य हो गया है, तो हमारा कर्तव्य है कि बाल मन को फिर से प्रेरक कहानियों, उद्बोधनों से सिंचित करना होगा। हमारा सारा ज्ञान प्रेम और सहानुभूति पर आधारित होना चाहिए। बच्चे जैसा बड़ों को करते देखते हैं,
स्वयं भी वैसा ही करने का प्रयास करते हैं। हमें स्वयं भी मोबाइल के सामने, बच्चों के सामने मोबाइल से दूरी बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। हमें ऐसे क्रियाकलाप करने चाहिए जो बाल मन की मनोस्थिति को सार्थक रूप से प्रभावित करें। बच्चों के समय का विभाजन परिवार में इस प्रकार करें कि उन्हें एकाकीपन का अनुभव ही ना हो, जिससे वे स्वतः मोबाइल से दूर होते जाएंगे। उनके बौद्धिक ज्ञान की वृद्धि के लिए उन्हें प्रेरणादायी पुस्तकें दीजिए, स्वयं भी पढ़िए और बच्चों को भी पढ़ाइए। बच्चों को सिर्फ स्कूली पाठ्यक्रम तक ही सीमित न करें, उन्हें पाठ्य सहगामी क्रियाओं की ओर भी प्रोत्साहित करें। उन्हें नन्हे बीज से विशाल वृक्ष के निर्माण की प्रक्रिया को दिखाएं। बच्चों की जिज्ञासा का संतोषजनक ढंग से समाधान करें। जब भी अवसर मिले उन्हें अपना समय दें और प्रकृति के समीप ले जाएं। उन्हें चिड़ियों की चहचहाहट को, मेघों से आच्छादित अंबर को, हरी भरी वसुंधरा को, जल में उठती गिरती तरंगों को, हवा की सरसराहट को, बादलों की गड़गड़ाहट को, जंगलों में नाचते मोर को दिखाइए। उनका गोधन से परिचय करवाइए। उन्हें तितली की छुअन महसूस कराइए। उनके व्यक्तित्व का स्वतंत्र विकास होने दीजिए। उन्हें कुसुमित और पल्लवित होने दीजिए। बचपन राष्ट्र की नींव है। नींव जितनी मजबूत होगी, राष्ट्र उतना ही मजबूत होगा। अतः एक संगठित परिवार, सशक्त समाज और समुन्नत राष्ट्र के लिए स्वाभिमानी, आत्मविश्वासी, गौरवान्वित बचपन चाहिए, जिसका निर्माण करना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। निर्दोष बचपन को मोबाइल में कैद होने से बचाइए। अच्छा है।